कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम योगी ने कहा कि सेना से निकलने के बाद अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक ट्रेंड मैन पावर मिलेगा। मौजूदा नियमावली के अनुसार एससी एसटी और ओबीसी को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलता है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ और बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी। सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं के मन में उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक दलों के लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है। वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम है हर प्रगति वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, लोगों को भड़काना और गुमराह करना। लगातार उनके द्वारा ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने लगातार गुमराह करने का प्रयास किया है। हमें प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के इस सेना रिफॉर्म के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यूपी सरकार से पहले आज ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जवानों को राज्य की पुलिस भर्तियों में आरक्षण मिलेगा। इस नीति के तहत अग्निवीर जवानों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी, जो उन्हें सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ में भी 10% आरक्षण का ऐलान किया गया। हाल ही में हरियाणा और उत्तराखंड सरकार ने भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया। इन राज्य में भाजपा की सरकार है। पूर्व मेजर विराट मिश्रा ने सरकार के इस फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि सारे फौजी सरकार के निर्णय का वेलकम करते हैं। अब नौजवान अग्निवीर की सेवा से बाहर आएंगे तो यूपी सरकार उन्हें पीएससी और पुलिस सेवा में प्राथमिकता देगी। सरकार को भी इससे लाभ होगा, उसे एक ट्रेंड जवान मिलेगा। अग्निवीर ने भी जो सेना में अनुभव किया होगा उसे प्रदेश की पुलिस में दे सकेगा। हरियाणा ने भी 10% रिजर्वेशन की घोषणा की है। यूपी सरकार का यह फैसला सराहनीय है, इसका मैं अभिनंदन करता हूं। संसद पहुंचे अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारी सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन अफसोस है कि भाजपा की सरकार ने अग्निवीर योजना की व्यवस्था की है। इससे ज्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता। जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 24 घंटों में इस योजना को खत्म करके सामान्य भर्ती करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष ने अग्निवीर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को खत्म करने का वादा किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा कि विपक्ष की सरकार बनेगी तो अग्निवीर खत्म कर दिया जाएगा। इसका असर चुनाव पर भी पड़ा और भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। चुनाव नतीजों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार अग्निपथ योजना में बदलाव के लिए तैयार है और अग्निवीर के रूप में शामिल होने वाले युवाओं के भविष्य पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।